नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। शिमला में 19 साल बाद मई सर्वाधिक ठंडा। हिमाचल में छोटी सरकार के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। हिमाचल में किसान बागवान बारिश से प्रभावित, नुकसान के आकलन के बाद राहत में होगा निर्णय। केवल आश्वासन, जमीनी हकीकत जीरो। हमीरपुर में भड़के पेंशनर, बोले चुनाव का करेंगे विरोध। विधायक आशीष शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के चिन्ह पर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हिमाचल सचिवालय सेवा के 9 अधिकारियों की ट्रांसफर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचपीएमसी को सेब खरीद के लिए समुचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश। वृद्धावस्था पेंशन फर्जीवाड़े पर पंचायत सचिव की भूमिका पर संदेह, सीएम ने दिए जांच के निर्देश। निकायों में 1147 प्रत्याशी मैदान में, नगर निगमों में भाजपा कांग्रेस के 16 बागी। शिमला में हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए केंद्र को 10 दिन का अल्टीमेटम। अब खबरें विस्तार से। राजधानी शिमला में 19 साल बाद मई में सबसे कम पारा रिकॉर्ड हुआ है। शिमला में इन दिनों अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री के बीच चल रहा है। इससे पूर्व साल 2007 में मई के दौरान अधिकतम तापमान सबसे अधिक 26 डिग्री तक ही पहुंचा था। अब 19 साल बाद पारे में बड़ी कमी दर्ज हुई है। हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई पंचायती राज के चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश भर में ग्राम पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद के पदों के लिए आज से नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए हर वर्ग में भारी उत्साह है। इसे हिमाचल प्रदेश की सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। शिमला में पंचायत के विभिन्न पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार की ओर से राहत राशि की व्यवस्था की जाती है, लेकिन यह सहायता सीमित होती है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि वेदर बेस्ट फसल बीमा योजना से अधिक बागवानों को जोड़ा जाए। प्रदेश में करीब 3.5 लाख बागवान हैं, लेकिन इनमें से 75,000 से भी कम लोगों ने फसल बीमा करवाया है। जिन किसानों और बागवानों ने बीमा लिया, उन्हें नुकसान की स्थिति में बेहतर सहायता मिली है। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जीत दिलवाएगी। उन्होंने कहा कि आज की इस बैठक में प्रचार के लिए रणनीति भी तैयार की गई। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा पंचायती राज चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं देने के मुद्दे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के चलते कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस का चिन्ह नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया है। ऐसे में पार्टी ने अपने उम्मीदवार न उतरकर सही निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भले ही पार्टी टिकट नहीं दे रही है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में तो पार्टी को जिन पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और जिस तरह से देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, वही हालत हिमाचल में भी होगी।
हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच जिला इकाई हमीरपुर की मासिक बैठक बस अड्डा हमीरपुर में जिला प्रधान नंदलाल चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने विशेष रूप से भाग लिया। बैठक में HRTC पेंशनरों को समय पर पेंशन न मिलने के मुद्दे पर गहन चर्चा की गई तथा सरकार और निगम प्रबंधन के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर HP सचिवालय सेवा के अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति के आदेश दिए हैं। अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए निगम को आगामी सीजन के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब खरीद की तैयारियों के लिए समुचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेब उत्पादकों विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और इसके लिए निगम को किसानों तक उनके उत्पादों का अधिकतम लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य करने के लिए कहा गया है। चौहारा विकास खंड की ग्राम पंचायत तगाणु जांगलिंग में वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में पंचायत से जारी परिवार रजिस्टर की नकल, तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से पेंशन की सिफारिश और पात्रता से जुड़े दस्तावेज को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में तत्कालीन पंचायत सचिव की भूमिका भी संदेह के दायरे में बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के तहत नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश के 51 शहरी निकायों में अब 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। प्रदेश के 4 नगर निगमों में भाजपा और कांग्रेस के कुल 16 बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इसमें भाजपा के 10 और कांग्रेस के 6 बागी शामिल है। इस प्रकार से बागियों ने कांग्रेस और भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की राजधानी शिमला में हवाई सेवाएं शुरू न करने पर सख्त रुख अपनाया है। इसके लिए केंद्र सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव को हवाई सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने को लेकर फैसला लेने और इस पर विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है। इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।